Assalamu alaikum. Today we solve further questions of MA1 BTP Kit chapter cost classification and behavior. Question number 13. Which of the following costs would not be included as prime cost as part of the prime cost of a product? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जो नीचे हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। उसने वर्ड यूज किया है वुड नॉट। सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट होती क्या है। प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हायर चार्ज फॉर स्पेशलाइज्ड मशीन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। हायर चार्ज मतलब कि हमने कोई मशीनरी जो है वो खरीदी हुई है, किसी से रेंट पे ली हुई है और उसका हम जिससे हमने वो मशीन ली है उसको हम हायर देते हैं, फेयर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये तो पार्ट है प्राइम कॉस्ट का, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मटेरियल इनपुट फॉर प्रोडक्ट, ये जाहिर सी बात है डायरेक्टली जो मटेरियल है वो प्रोडक्ट पे इनपुट हो रहा है, तो ये भी पार्ट है प्राइम कॉस्ट का, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लेबर जो है, लेबर की कॉस्ट, डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लेबर काम करता है, तो ये भी मेरी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेंट एंड रेट्स फॉर फैक्ट्री। रेंट एंड रेट्स फॉर फैक्ट्री ये मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट है। और क्वेश्चन में उसने मुझसे यही पूछा था कि नीचे जो हमें कॉस्ट दी हुई है उसमें से वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो रेंट एंड रेट्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, बीच में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रॉफिट रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैंने स्किप करके सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो चैप्टर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जो नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट लेबर कौन सा है। ठीक है, अ कोच ड्राइवर इन अ ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री, ये तो मेरा डायरेक्ट लेबर है, ये ऑप्शन गलत है। मशीन ऑपरेटर इन अ मिल्क बॉटलिंग प्लांट, ये भी डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी मेरा डायरेक्ट लेबर है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लम्बर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये भी मेरा डायरेक्ट लेबर नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ मेंटेनेंस असिस्टेंस इन अ फैक्ट्री मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस असिस्टेंस डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में चीजों को असिस्ट कर रहा है कि हर कोई अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पिछली वीडियोस में ये बात बताई है, हर वो चीज जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही हो वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और हर वो चीज जो प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हो वो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो मेंटेनेंस असिस्टेंस इन अ फैक्ट्री मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अब जाहिर सी बात है ये भी लेबर है, इसको भी हम कॉस्ट देंगे, इसको भी हम पेमेंट करेंगे, लेकिन इसको जो हम कॉस्ट देंगे ना वो इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि ये जो ये भी लेबर है लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a production worker is paid a salary of 650 per annum plus an extra 5 cents for each unit produced during the month. A production worker है जिसको 650 per annum मिलते हैं महाना, plus an extra 5 cents for each unit produced, plus उसको extra 5 cents भी मिलते हैं और यूनिट, अगर वो और यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो
पूछा हुआ है द लेबर कॉस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो हमें कॉस्ट दी हुई है, ऊपर वाली सिनारियो को देखते हुए कौन सी कॉस्ट पे फिट बैठती हैं। ऑप्शन ए है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी के साथ बढ़ता है कि अगर मैं 10 यूनिट बना रही हूँ मेरी कॉस्ट आ रही है 100, मैं 20 यूनिट बना रही हूँ मेरी कॉस्ट आ रही है 200, मैं 30 यूनिट बना रही हूँ मेरी कॉस्ट आ रही है 300। तो ये तो हो ही नहीं सकता। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो एक्टिविटी के बढ़ने या एक्टिविटी के कम होने से फिक्स्ड रहे। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो 650 भी मिल रहे हैं उसको, ऊपर से अगर वो और यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसको 5 सेंट्स पर यूनिट मिलेंगे। ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आ स्टेप कॉस्ट मैंने बताया था, स्टेप कॉस्ट या स्टेप फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है, फिर सर्टेन लेवल के लिए इंक्रीज होती है फिर फिक्स हो जाती है। ऊपर जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो तो कुछ और कह रहा है कि 650 पर एनम है, प्लस उसको एक्स्ट्रा 5 सेंट मिलेंगे फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। तो ऐसा तो कोई भी जिक्र नहीं है कि उसकी सेल जो उसकी एक्टिविटी है वो कुछ टाइम बाद इंक्रीज हो जाएगी फिर फिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बचा ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई? ओके, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन इसलिए है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। 650 ये इसकी फिक्स कॉस्ट है, चाहे ये कोई एक्स्ट्रा प्लस यूनिट्स बनाए या ना बनाए, इसको 650 तो मिलने ही मिलने हैं। अगर ये और एक्स्ट्रा यूनिट बनाएगा तो इसको फिर 5 सेंट्स पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे। तो 650 इसमें फिक्स का पोर्शन और 5 सेंट्स जो यूनिट्स के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। अगर जाहिर सी बात है इसने 2 यूनिट्स बनाएगा तो उसको 5 उसके हिसाब से मिलेगा सेंट्स। तो जिसके अंदर फिक्स पोर्शन भी हो और जिसके अंदर वेरिएबल पोर्शन भी हो, इसके अंदर फिक्स पोर्शन भी है और इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन भी है। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be an appropriate cost unit for a manufacturing company? अच्छा, एक बात सुने, मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि अपनी पिछली वीडियोस में कि कॉस्ट यूनिट क्या होता है। कॉस्ट यूनिट कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही होती है वो कंपनी का प्रोडक्ट। अगर एक सैमसंग है, सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग के लिए मोबाइल उसका प्रोडक्ट है, पाक फैन के लिए फैन उसका प्रोडक्ट है। तो कुछ कुछ जो है प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो जो सिर्फ एक यूनिट में आती हैं। अब जैसे मोबाइल है, एक मोबाइल एक यूनिट होगा, सही है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो नंबर्स ऑफ यूनिट्स में आके वो एक यूनिट कंसिडर होती हैं। अब इसकी एक बात सिंपल से समझो आप लोग, कि अगर हम शैम्पू की बोतल की बात करते हैं, शैम्पू की एक बोतल एक यूनिट कंसिडर होगा। लेकिन तो जैसे शैम्पू बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जाके चेज में शैम्पू की बोतल देती है, जो रैक्स में शैम्पू लगे हुए होते हैं, कि यार एक शैम्पू एक यूनिट, ठीक है। अगर उसने 100 शैम्पू की बॉटल्स दी हैं तो इसका मतलब है कि उसने एक यूनिट की जो एक यूनिट जो है शैम्पू की बोतल वो एक यूनिट कंसिडर होगा, सही है। अब लेकिन एक जूस वाली कंपनी है, सही है, फ्रूटा वाटर, वो जूस बनाती है। अब वो चेज में जाके एक जूस का डब्बा तो नहीं देगी ना, वो तो पूरा कार्टन देती है। तो वो पूरा कार्टन हमारे लिए कॉस्ट यूनिट कंसिडर होता है। कहीं कहीं ये प्रोडक्ट की नौयत पर डिपेंड करता है कि वो आया वो प्रोडक्ट एक यूनिट कंसिडर हो भी सकती है या उसका बैच एक यूनिट कंसिडर होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें उसने 4 स्टेटमेंट दी हुई है और वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 4। 1 में कह रहा है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और 4 में कह रहा है द मेंबर ऑफ सेल्स टीम। एक इसमें ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1
1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सही है, 1 बैच ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1000 यूनिट, कहीं कहीं प्रोडक्ट बैच में बनता है, तो ये दो सही है, लेकिन इसने 4 भी दे दिया, तो 4 तो नहीं है हमारे पास कॉस्ट यूनिट, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 3 and 4 द फाइनेंस डिपार्टमेंट और अ मेंबर ऑफ सेल्स टीम, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा 1 and 2। यस, 1 and 2 इज द राइट आंसर, बिकॉज मैंने बताया कहीं कहीं प्रोडक्ट एक यूनिट में प्रोड्यूस होती है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और कहीं कहीं कोई एक प्रोडक्ट बैचेस में प्रोड्यूस होती है, 1 बैच ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 100 यूनिट्स। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, which of the following would not be a cost unit for a hotel? पूछ रहा है कि होटल के लिए कॉस्ट यूनिट कौन सा नहीं है, would not। अच्छा, एक और चीज, अगर सैमसंग कंपनी है, वो मोबाइल बनाती है, मोबाइल उसका प्रोडक्ट है, अब जाहिर सी बात है इस मोबाइल की कुछ कॉस्ट है, वो इसकी कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। हर चीज जो कॉस्ट यूनिट हो और उसकी कुछ यूनिट कॉस्ट भी हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, सही है। अब जैसे होटल है, होटल के लिए गेस्ट पर नाइट, जाहिर सी बात है होटल के लिए गेस्ट पर नाइट उसका कॉस्ट यूनिट है, प्रोडक्ट है ना, कि होटल क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या देगा, गेस्ट को गेस्ट पर नाइट देगा, लेकिन वो गेस्ट पर नाइट की वो कॉस्ट यूनिट भी होता है, और गेस्ट पर नाइट जो है उसकी कुछ कॉस्ट भी होती है, 1 नाइट की कॉस्ट होती है, जो कि होती है हमारी यूनिट कॉस्ट। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। पर्सन एम्प्लॉयड इन अ होटल स्पा, मील सर्व इन होटल रेस्टोरेंट, होटल के लिए मील जो सर्व हो रहा है वो उसका कॉस्ट यूनिट है, जाहिर सी बात है कॉस्ट यूनिट है। और हम जो होटल में खाना सर्व करते हैं वो खाना पर पर्सन या पर मील के हिसाब से होता है, तो वो यूनिट कॉस्ट भी होता है, ठीक है। बेड ऑक्यूपाइड पर नाइट, होटल के लिए बेड ऑक्यूपाइड पर नाइट इसका कॉस्ट यूनिट है, और उस बेड ऑक्यूपाइड पर नाइट की कुछ कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर यूनिट होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है। बचा क्या, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि पर्सन एम्प्लॉयड, पर्सन एम्प्लॉयड है, पर्सन वहां पे जॉब करता है होटल स्पा के अंदर, पर्सन एम्प्लॉयड इन अ होटल स्पा, इन्हें कुछ कमा के नहीं दे रहा है, उल्टा ये तो एम्प्लॉयड है, वहां जॉब करता है, होटल इन्हें इसे पे करता है, तो हर वो चीज जो प्रोडक्ट की, जो कंपनी की प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट की कुछ कीमत हो, कॉस्ट पर यूनिट हो, सही है। लेकिन इसके अंदर जो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ होटल स्पा है, वो तो वहां जॉब करता है, वो तो होटल का कॉस्ट यूनिट नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि होटल स्पा के अंदर जो गेस्ट आए हुए हैं उन्हें ट्रीटमेंट मिल रही होती, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट मिल रही होती तो उसकी कुछ पर पर्सन उसकी कुछ कॉस्ट भी होती, तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये तो एम्प्लॉयड है, इसलिए उसने हमसे पूछा भी ये कि कॉस्ट यूनिट कौन सा नहीं है, तो पर्सन एम्प्लॉयड इन होटल स्पा इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट यूनिट नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।